ईश्वर से हमारा सीधा संबंध है, गहरा संबंध है। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारी मां और हमारे बीच में एक और नाल होती है, जिसे जन्म लेते ही डॉक्टर काट देता है, हमें डिस्कनेक्ट कर देता है, अलग कर देता है। बात बहुत पहले की है। भगवान के एक भक्त होते थे कनकदास, ठाकुर जी के नन्हे भक्त। ठाकुर जी के लिए कविताएं गाते थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। एक दिन कर्नाटक में उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर उनको जाने का मौका मिला। मन में बड़ी चाह थी कि आज मेरे प्रभु को साक्षात देखूं, आज मेरे प्रभु से मिलूंगा, प्रभु से मुलाकात करूंगा। जब कनकदास उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर के सामने पहुंचे, बड़े भाव विभोर हो गए। मन में चाह थी भगवान को देखने की, बड़ी इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। मंदिर में घुसने लगे तो पुजारी ने रोक दिया। पुजारी ने इसलिए रोक दिया क्योंकि कनकदास निम्न जाति के थे। उन दिनों हमारे समाज में, हमारे देश में जात पात की बड़ी बातचीत होती थी। ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है, इसको ऐसे रहना चाहिए, उसको वैसे रहना चाहिए, बड़ा भेदभाव था। उसी जाति प्रथा के चलते कनकदास को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। कनकदास को बड़ा बुरा लगा। मन में चाह थी भगवान को देखने की, भगवान के दर्शन करने की, बड़ी इच्छा थी, लेकिन पुजारी ने मंदिर में घुसने नहीं दिया। उदास होकर के मंदिर के पीछे चले गए। मंदिर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर के बैठ गए और भगवान के भजन गाने लगे। भगवान के लिए जो लिखते थे वो भगवान के लिए गाते थे। आंखों में अश्रु थे और भगवान को याद कर रहे थे, भगवान के लिए भजन गा रहे थे। मन में भाव प्रकट हुआ। भगवान की आवाज आई कि कनक, तुझे मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, तू मेरे दर्शन करेगा, मुझसे मिलेगा। बताया जाता है कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार था, जहां से मंदिर में सब जाते थे, जहां से भगवान के दर्शन करते थे, भगवान का विग्रह वहां पर अपने आप घूम गया, विपरीत दिशा में, पूर्व से पश्चिम की तरफ चला गया। जिस तरफ कनकदास बैठे हुए थे मंदिर के पीछे वाली दीवार पर, और पीछे वाली दीवार अपने आप टूट गई, उसमें एक खिड़की बन गई। कनकदास ने वहां से भगवान के दर्शन किए। भगवान के विग्रह ने मुड़ करके अपने भक्त को दर्शन दिए। भगवान का विग्रह कनकदास की तरफ मुड़ गया। वो खिड़की आज भी है। उस खिड़की को कनकदास की खिड़की कहा जाता है, कनकना किंडी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी जब आप उस मंदिर जाते हैं तो खिड़की वैसे ही दिखाई देती है। वो कनकदास की खिड़की है। भगवान का भक्त के प्रति इतना प्रेम था कि भगवान का विग्रह अपनी जगह से घूम गया। जिस तरफ भक्त था उस तरफ भगवान का विग्रह हो गया। भगवान की नजर में एक चींटी से लेकर हाथी तक सब एक समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। आप कभी जब कर्नाटक जाएं, उडुपी जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर जाना जहां भक्त के लिए भगवान ने अपना मुख मोड़ लिया था। ईश्वर और आपके बीच में कोई भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है, कोई आ भी नहीं सकता। ईश्वर से हमारा सीधा संबंध है, गहरा संबंध है। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारी मां और हमारे बीच में एक और नाल होती है, जिसे जन्म लेते ही डॉक्टर काट देता है, हमें डिस्कनेक्ट कर देता है, अलग कर देता है। जब और नाल कट जाती है तो हम सांसारिक हो जाते हैं, मां से अलग हो जाते हैं। लेकिन एक और नाल हमारे और ईश्वर के बीच में, जिसे इस अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं काट सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। उसमें ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है जब हमारा विश्वास कम होता है। और जैसे ही हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, उस और नाल में, उस संबंध में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो ऊर्जा का प्रवाह जब बढ़ता है तो वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, भगवान के सानिध्य में होता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के सानिध्य में होता है, उसके और ईश्वर के बीच का जो संबंध है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र गति से बहता है कि उस व्यक्ति में इतनी ऊर्जा होती है कि उसके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है।
जो उसके सानिध्य में, उसके साथ भी रहता है, उसके संग भी रहता है, उसका दोस्त, उसका मित्र, उसका परिवार, उसके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, क्योंकि भगवान के द्वारा ऐसा व्यक्ति प्रकाश पुंज के रूप में बदल दिया जाता है। और जहां प्रकाश होता है वहां कभी अंधकार नहीं हो सकता।